संसार में कोई भी मनुष्य सर्व गुण संपन्न नहीं होता है। कुछ कमियों को नज़रअंदाज करके रिश्ते बनाए रखें, यानी कि कायम बना लें। कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। इस संसार में सभी को मुकम्मल, इस संसार में सभी कुछ नहीं मिल पाता है। संसार में हर मनुष्य को भगवान के सभी गुण प्राप्त नहीं होते हैं। कुछ गुण एक इंसान में होते हैं तो कुछ गुण दूसरे इंसान में होते हैं। इसलिए संसार में प्रत्येक मनुष्य में कुछ कमियां तो होती ही हैं, परंतु हर इंसान को परमात्मा भगवान शक्ति उस इंसान को जिंदा रखे हुए है। तो आप भी आपस में सभी से अपने रिश्ते संसार में बनाकर रखना। कब किस समय किसकी जरूरत होगी। नमस्कार दोस्तों, प्रेमी मार्ग यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यह आपके परिवार का ही चैनल है। इस चैनल को बनाने चलाने का उद्देश्य सिर्फ यही है, हम और आप किस्से कहानियों को सुनकर, देखकर, समझकर, प्रेरणा लेकर अपनी ज़िंदगी को जीना सीख लें। इस वीडियो के द्वारा हम और आप समाज, संसार, परिवार, रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी सभी का भला कर सकते हैं। कहते हैं कि भला करने से लाभ ही लाभ होता है। अब आपके परिवार का लाभ होना निश्चित ही है। कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी आपका पूरा फ़ायदा और लाभ होता है। इस वीडियो से आपने क्या सीखा, कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। यह सच्चा अनुभव है। इस संसार में, समाज में समय समय पर संत, ज्ञानी, महापुरुष आते हैं और अपना संदेश समाज, संसार के आगे रखते हैं। निर्णय आपको ही लेना है, निर्भर आप पर ही करता है। दोस्तों, यदि मनुष्य जन्म पाकर भी हमारे विचार शुद्ध नहीं, नम्रता, सभ्यता आदि गुण भी नहीं, तो फिर हमारा सारा धन, बल, विद्या और बुद्धि इत्यादि पदार्थ हमारे ही विनाश के कारण बनेंगे। जैसे वर्तमान में रावण और दुर्योधन के साथ भी हुआ था। रावण और दुर्योधन की प्रवृत्ति वाले लोग आज भी सभ्य समाज के लिए कलंक ही हैं। मित्रों, आज समाज में सफलता का नजरिया तो यह हो चुका है कि सुखी जीवन के सिर्फ धन और बल ही महत्वपूर्ण हैं, बाकी कुछ भी नहीं। उसके लिए चाहे कितने भी अनैतिक काम करने पड़ें, जबकि ये सब एक स्वस्थ और सभ्य समाज के लिए बहुत ही नुकसानदायक वस्तु है। मित्रों, जो व्यक्ति पुरुषार्थ करके और नैतिक तरीके से इन सब वस्तुओं को प्राप्त करता है, सिर्फ वही व्यक्ति ही जीवन पर्यंत सुखी रह पाता है। दोस्तों, मानव जीवन के लिए इससे भी अधिक महत्वपूर्ण एक बात और है, और वो यह कि व्यक्ति के विचार भी शुद्ध होने चाहिए। जिसके विचार शुद्ध होंगे उसमें सेवा की भावना भी जरूर होगी। विनम्रता, अनुशासन, सभ्यता व न्याय का आचरण करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में अनैतिकता से हमेशा दूर ही रहता है, और जिसमें नैतिकता एवं सभ्य होने के सब गुण कर्म होते हैं, फिर उसका तो धन, बल और विद्या आदि सब कुछ सुख कारक ही होता है। और यदि व्यक्ति के विचार शुद्ध ना हों और ऊपर बताए सभ्यता, नम्रता आदि गुण उसमें ना हों, तो उसका सारा धन, बल, विद्या और बुद्धि आदि सभी उसके विनाश का कारण ही बनेंगे। दोस्तों, मनुष्य जीवन पाकर बहुत सावधानी से जीवन को जीना चाहिए। अपने विचारों को शुद्ध रखना चाहिए। सभ्यता, नम्रता, सेवा, परोपकार आदि, दया आदि सभी उत्तम गुणों को अवश्य ही अपने जीवन में धारण करना चाहिए। तभी ही ये जीवन आनंदमय, सुखमय हो सकता है।
हे प्रभु, सुख देना तो इतना कि मन को घमंड हो ना पाए, दुख देना तो बस इतना कि आस्था ना चली जाए। संसार में हमेशा ऐसा ही होता है कि इंसान को सुख मिलने के बाद घमंड होना स्वाभाविक ही होता है, परंतु परिवर्तन संसार का नियम होता है। जैसे आटे की चक्की का हत्था होता है, जब चक्की को पहले के ज़माने में हाथ से चलाते थे तो कभी हत्था हमारे आगे आ जाता था, कभी दूर चला जाता था, यानी कि आगे आने का मतलब सुख आ जाता है और दूर जाने पर इंसान दुखी हो जाता है। परंतु इंसान समझता नहीं है कि हमारी ज़िंदगी में सुबह भी होती है, शाम भी होती है। कहते हैं कर भला हो भला, अंत भले का भला। अगर आप समझते हैं कि पड़ोसी, रिश्तेदार, दोस्त का भला करना चाहिए तो आप इस वीडियो को अपने दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार को शेयर कर देना। फिर देखना आपका लाभ निश्चित ही होगा। भला का अर्थ होता है लाभ। सेवा या परोपकार कोई लेन देन की वस्तु नहीं है जिसे खरीदा बेचा जा सके, बल्कि यह तो पुण्य और आत्म संतोष कमाने का सर्वश्रेष्ठ साधन है, प्रसिद्धि पाने का नहीं। कर भला तो हो भला। मनुष्य जन्म आपको सिर्फ एक बार ही मिलता है, इसको अभी वर्तमान में सफल कर सकते हैं, बाद में नहीं। कोई आपको कहता है तो आपको गलत दिशा में भेज रहा है, सोचने विचारने की जरूरत है। धन्यवाद। जय सच्चिदानंद।